अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शफीकुर रहमान। आज मैं मौजूद हूं यहाँ पे बटाकंडी से थोड़ा सा आगे, ये खूबसूरत सी वादी है जहाँ पे मैं मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं दुनिया के एक मशहूर साइंसदान जो कि डॉक्टर कामरान अली मिर्जा साहब, जिनकी रिसर्च कैंसर सेल के ऊपर है और ये यूके में होते हैं और पाकिस्तान में खुसूसन इस मौसम में इनको कौन सी चीज़ है जो यहाँ खींच के ले आती है, इन्हीं से बात करते हैं। कामरान साहब, आपको कैसा लगा इस दफा पाकिस्तान आके? वैसे तो हमेशा ही अच्छा लगता है, लेकिन इस दफ़ा स्पेशली क्योंकि आप लोगों के साथ सैर पे आए और मैंने ये देखा कि मैंने वैसे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का सैर की हुई है, यूरोप में, स्विट्ज़रलैंड स्पेशली, लेकिन जो खूबसूरती मुझे यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर नज़र आई और वैसी खूबसूरती कहीं भी नहीं नज़र आई। और मैं ये समझता हूँ कि अगर टूरिज़्म को यहाँ प्रमोट किया जाए तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और हम इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं। और बस अमेजिंग है, यहाँ की खूबसूरती अमेजिंग है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये खूबसूरती दुनिया को दिखाएं और उनको बताएं कि ये कितना पुरअमन मुल्क है हमारा। यहाँ पे किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स मुझे कहीं नजर नहीं आई। जी कामरान साहब, ये बताइए कि ये जो नाज़रीन, जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान की शुमाली इलाका जात यूरोप से और स्विट्जरलैंड से और दुनिया के मुख्तलिफ सियाहती मकामात से ज्यादा खूबसूरत हैं और ऐसी बात करने वाले अक्सर वो लोग होते हैं जो कभी वहां पे गए नहीं होते। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान अली मिर्जा साहब, जो कि टूरिज्म का शौक भी रखते हैं और ज़ौक भी रखते हैं। ये जब कह रहे हैं कि स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरत है पाकिस्तान के ये शुमाली इलाका जात, तो आर यू श्योर आप सच कह रहे हैं कि वैसे पाकिस्तान की मोहब्बत के जज्बात में आते हुए इस तरह के डायलॉग मार रहे हैं? किस तरह खूबसूरत है? नहीं, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ की जो ब्यूटी है वो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है, जो आप कह सकते हैं अनटच्ड, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है, बहुत नेचुरल सी ब्यूटी है। और मुझे श्योर है कि अगर यही सीनरीज अगर दिखाई जाए इवन यूट्यूब के जरिए या किसी तरह भी, तो बहुत ज़्यादा टूरिज्म इधर आएगी, इतनी ज़्यादा कि हम जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें सबसे मेन चीज़ जो सी है सिक्योरिटी। बाहर से के लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी का हम इंश्योरेंस करा दें कि यहाँ पे आपको बिल्कुल सिक्योर माहौल मिलेगा, तो उनको यही चाहिए। बाकी वो मुहिम जो हमसे बहुत ज़्यादा है वो यहाँ ज़रूर आएंगे और ये हमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं। जी कामरान साहब, आपकी रिसर्च जो है वो कैंसर सेल के हवाले से है। माशाल्लाह बहुत सारी रिसर्च आपकी, पैटेंट भी हैं और फेमस रिसर्च हैं आपकी, जिसमें आपने डीएनए पे भी काम किया हुआ है, आपने स्टेम सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा इनके काम है, इनके डिफरेंट रिसर्चेज हैं। कामरान साहब, आप समझते हैं कि जैसे हम नारायण से जब गुजर रहे थे नाजरीन, हमने देखा वहाँ पे मल्टी नेशनल कंपनीज की जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके रैपर्स जो हैं, उनके जो लिफाफे वगैरह इस्तेमाल शुदा जो उनके डब्बे हैं, वो जा बजा हर जगह आपको नजर आएंगे बिखरे हुए, जो गंदगी में इजाफा कर रहे हैं। तो कामरान साहब, आपके ख्याल में ये लॉन्ग रन आने वाले फ्यूचर में क्या ये किसी किस्म का कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी एनवायरनमेंट में, और हमारे जो पाकिस्तानी, हमारे जो मुल्क के शहरी हैं, उनकी जिंदगी के अंदर किसी किस्म का कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है? इस हवाले से जरा रहनुमाई फरमाइए हमारे नाजरीन की। इसमें ऐसा है कि देखें, जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इजीएस्ट वे हम अपनी आवाम को एजुकेट कर सकते हैं कि आप ये कूड़ा जो है, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगती ज़्यादा, अपने साथ शॉपिंग बैग रखें, उसमें कूड़ा अपने साथ वापस लाएं और कूड़े वाली जगह पर फेंकें। ठीक है, हमें बाहर यूरोप में आपको हर जगह फैसिलिटीज़ हैं कि कूड़ा फेंकने के बिन्स आपको मिलते हैं, लेकिन ये भी मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी बड़ी बात है कि हम अपना कूड़ा साथ ना ले जा सकें और अच्छी प्रॉपर जगह डिस्पोज करें। अब आप ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन आपको यहाँ भी हर जगह प्लास्टिक की चीज़ें और हर जगह ये चीज़ें मिलेंगी। ये डिकम्पोज होंगी पता नहीं कितने अरसे में, ये होती भी नहीं है, कई सौ साल लग जाते हैं और ये डिकम्पोज नहीं होती। इनको इजीली आप यहाँ से विद नो एफर्ट आप साथ ले जा सकते हैं और
اپنے علاقے میں جا کے جہاں پراپر ڈسپوز ایریاز ہیں جہاں پہ بھی پھینکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ کیا آپ کے خیال میں جو پروڈکٹ بنا رہی ہیں کمپنی ملٹی نیشنل، ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ ساتھ انسٹرکشن دیں کہ ان کو استعمال کرنے کے بعد آپ نے انوائرمنٹ کو تباہ نہیں کرنا؟ یہ ذمہ داری شاید پروڈیوسر کی بھی بنتی ہے جو کہ پروڈکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ناظرین، پاکستان کی یہ خوبصورت وادیاں اصل میں ہماری آنے والی نسلوں کا اثاثہ ہیں، جن کی حفاظت آج ہم کریں گے تو کل ہمارے بچے ان خوبصورت وادیوں کو دیکھ سکیں گے، ورنہ یہ تباہی جو بعض کا ڈیولپمنٹ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے آتی ہے وہ بہت سارے ڈیزاسٹر کریٹ کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے کہ آپ کے خیال میں یہ جو کمپنیز ہیں ان کی سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی میں کیا یہ چیز آتی ہے کہ جو کینسر کی روک تھام کر سکے اس حوالے سے؟ اس میں یہ ہے کہ کافی کمپنیز گورنمنٹ کے پریشر کی وجہ سے اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ جیسے پلاسٹک کی جگہ اب گتے کی چیزیں بنا رہی ہیں، اس میں جہاں تک ممکن ہے وہ کر رہی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنے وہ کمپنیز یہ کر سکتی ہیں کہ ہر پروڈکٹ کے اوپر لکھ سکتی ہیں کہ یہ اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں، لیکن زیادہ تر میں یہی سمجھوں گا کہ اگر عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے، جو اتنا مشکل کام نہیں ہے، اس میں سمپلی بتانا ہی ہے آپ نے کہ پلیز یہاں سے ریپرز کے ذریعے آپ یہ سب چیزیں یہاں سے لے جائیں، اور اس میں کوئی اتنی، کیونکہ پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے سب سے پہلے ہم کام یہی کر سکتے ہیں، اور میری نظر میں یہ بہت ایزی ہے، اور ٹورسٹ پلیسز پہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے، جو لوگ جائیں ایٹ لیسٹ وہاں ان کو بتائیں، جس طرح آپ اپنا گھر صاف رکھتے ہیں یہ بھی ہمارا گھر ہے، اس کو بھی اسی طرح صاف رکھیں تو باقی آنے والے لوگوں کو بھی اچھا لگے، کیونکہ ابھی تک یہ بہت کم لوگ یہاں آتے ہیں، نیچرل بیوٹی ہے، لیکن جب لوگ زیادہ آئیں گے تو ہمیں اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی، ہمیں اس کو صاف رکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر کامران صاحب، آپ کی رہنمائی کا اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پاکستان دنیا کے بہترین خوبصورت ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ ہمارے ملک میں کینسر جو سب سے بڑا پھیلا ہوا تھا وہ کرپشن کا تھا، الحمدللہ اب وہ حکومت ہے جو کمٹمنٹ کرتی ہے کہ وہ اس کینسر کو ختم کرے گی اور ساری قوم ان کا ساتھ دے گی، اور اگر یہ ناکام رہے تو بھی ہم لوگ پاکستان میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں گے جو کہ اس کرپشن کے کینسر کو ختم کر سکیں، اور یہ آپ دیکھیں گے خوبصورت وادیاں، یہ نظارے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پر بہت بڑی مہربانی ہے۔ اس مہربانی کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور محبت اور اتفاق کے ساتھ رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان نظاروں سے مستفید ہوں۔ اپنے ہوسٹ شفیق الرحمان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان، واچ کیجیے، شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔